हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो पिछले सेशन में लगभग चौथा पार्ट में मैं बाल मनोविज्ञान का सेशन चलाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें हॉस्टन वार्डन का सिलेबस देखेंगे। तो यहाँ से 10 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो है आपका CG टेट हो गया, आपका C टेट हो गया, ठीक है। C टेट के साथ साथ जो बाल मनोविज्ञान के सिलेबस दिया होगा, जैसे आपका टीचर भर्ती हो गया, शिक्षाकर्मी भर्ती, इन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है जी। तो इसी हिसाब से जो है क्वेश्चन और सेशन को चलाया जा रहा है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जब मैं CG टेट के लिए चलाया जा रहा था तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपका जो है फंसे हुए थे, ठीक है जी। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन कंटेंट लाया जाता है सभी आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है जी। तो फिलहाल तो हॉस्टन वार्डन और इन जो CG टेट C टेट वगैरह के यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। पिछले सेशन में लगभग 60 क्वेश्चन मैं कवर कराया था, ठीक है जी। नहीं देखेंगे तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है जी। एग्जाम में एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। और हॉस्टल मॉडर्न पे कंप्यूटर का सेशन का जो रात में लेता हूँ, ठीक है, वो उससे बढ़िया जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ से लगभग टारगेट बेस पे पूरा 30 में 30 टारगेट बेस पे 500 MCQ यहाँ पे कवर कराया जल्द यहाँ पे जो इसके 22 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, जिसमें हम एक दो पार्ट में हम 500 पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो 60 क्वेश्चन देखे थे कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास कहाँ पे होता है, कौन से आयु में होता है, 7 वर्ष में, 11 वर्ष में, 9 वर्ष में या 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 वर्ष, ठीक है। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास जो है कौन से आयु में होता है, तो ये सभी जो है 11 वर्ष एज के में जो है हम तर्क वगैरह लगाना सीखते हैं। जिज्ञासाएँ क्या क्या होती हैं, ठीक है। निरीक्षण शक्ति का विकास ये 11 वर्ष के एज में यहाँ पे होती है, ठीक है। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं। 61 क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र माना जाता है, खाली स्थान है, स्नायुमंडल, मांसपेशियों वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र किसके अंतर्गत आती है, स्नायुमंडल हो गया, मांसपेशियों वृद्धि हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब उपरोक्त सभी ये जो है शारीरिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है जी। इसका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 क्वेश्चन है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ अवस्था। तो कौन सा जो अवस्था है बालक का जिसमें बालकों में नई खोज करने, ठीक है, नई नई यहाँ पे रिसर्च यहाँ पे जो है करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, अधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो है उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, जो बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो उत्तर बाल्यावस्था ये जो अवस्था है जिसमें बालक में नई नई रिसर्च खोज करने की जो है प्रवृत्ति देखने को मिलेगी, ठीक है जी। और यहाँ पे घूमने की जो प्रवृत्ति बहुत अधिक यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था में जो है होती है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 63 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, ठीक है, नहीं है, इसको बताना है। तो वंशानुक्रम का जो वंशानुक्रम चलती है, ठीक, क्रम बाई क्रम वंश वंश के हिसाब से उसी को बोलते हैं वंशानुक्रम, ठीक। तो वंशानुक्रम कौन सा निकाय नहीं है, समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभी जो है प्रेरणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है अभिप्रेरणा है, ठीक है जी। तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। अभिप्रेरणा जो है ये जो है वंशानुगत करने जो चलने वाली जो है क्रम नहीं है या निकाय नहीं है, ठीक है जी। बाकी समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन ये जो है वंशानुक्रम आपके चलती है। बाकी जो है डी को छोड़कर, तो यही बोला गया है कि कौन सा नहीं है, तो इसका डी अभी जो है प्रेरणा ये जो है नहीं है, ठीक है जी। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 क्वेश्चन है। 64 क्वेश्चन। खाली स्थान की जो अवस्था तक, खाली स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण, ठीक है, बालक की जो देखने की क्षमता और श्रवण, ठीक है, जो है यहाँ पे जो सुनने की जो इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी, मतलब कौन से एज में जो है दृष्टि देखने और जो है सुनने जो इंद्रियां वगैरह यहाँ पे देखने सुनने की जो क्षमता यहाँ पे जो है पूर्ण विकसित हो चुकी है, मतलब हो चुकी होती है। तो 3 से 4 वर्ष के बीच में, 6 बी है 6 से 7 वर्ष के एज में, 8 या 9 वर्ष के एज में, या डी है इनमें से कोई। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो 8 या 9 वर्ष के, ठीक है, 8 या 9 वर्ष के एज में जो है इस अवस्था तक जो है बालक की दृष्टि, ठीक है जी, और श्रवण इंद्रिया पूर्ण रूप से जो है विकसित हो चुकी रहती। तो 8 से 9 साल के एज में जो है हो चुकी रहती, ठीक है। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वीं शताब्दी को, ठीक है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? मुर्रे का, एडलर का, क्रो एंड क्रो का, जेबी वाटसन का। तो जो मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, ठीक है, ये 20वीं शताब्दी को बालक की जो है शताब्दी कहा जाता है। ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 66 है। गामक विकास से, ठीक है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, या शक्ति और गति। तो इसका जो करेक्ट शक्ति और गति, इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग जो है शक्ति और गति में जो है उपयोग होती है, ठीक है जी। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रश्न 67 क्वेश्चन है। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है, ठीक है। तो कौन से जो अवस्था है या जो एज है, अवस्था को मिथ्या और पक्वता का समय कहा जाता है। ये जो है शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बाल्यावस्था, ठीक है। तो बाल्यावस्था के जो एज में मिथ्या, पक्वता, ये समय इसको कहा जाता है। कौन से एज में? बाल्यावस्था में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 68 क्वेश्चन है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोष में, केवल 1 कोष में, कई कोष में, या कोई नहीं, या कोई कोष नहीं। तो यहाँ पे जो है मनुष्य का जीवन जो आरंभ मूलतः घटित होता है, ये जो है केवल 1 कोष में होता है, ठीक है जी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देख। चलिए अगला क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन है। शैशवावस्था, शैशवावस्था की विशेषता कौन सी जो है नहीं है उसको बताना है, ठीक है। नहीं है इसको। तो शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, या मानसिक विकास में तीव्रता। तो नैतिकता का होना इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है जी। तो शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? तो नैतिकता का होना, ये जो विशेषता नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न 70 है। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है, ठीक है। अध्यापक की दृष्टि में कौन जो है कथन सर्वोत्तम है, सही है, उसको बताना है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे इसको सीख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक अध्यापक की दृष्टि से कौन जो कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा जो है सीख सकता है। ये जो है जो कथन है, ये जो है आपका फिट बैटर है, ठीक है। कर ये आप कथन जो है सर्वोत्तम है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रश्न 71 क्वेश्चन है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है उसको बताना है, ठीक है जी। इसको गोल ऐसे क्यों मतलब जी घेरे लगा रहा हूँ, इसलिए लगा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मतलब जो एग्जाम में आप बैठते हो तो आप ध्यान दें। है और नहीं है को हम ध्यान नहीं देते हैं, और जब एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो वहाँ पे हमको जल्दी क्वेश्चन अटेंड करना रहता है। है और नहीं को ध्यान नहीं देते हैं। जब घर में जाके चेक करते हैं तो हमको समझ आता है कि जो क्वेश्चन हमसे सही होते हुए क्वेश्चन हमको गलत होता है, ठीक है। क्वेश्चन को 1 नहीं 2 बार पढ़िए, इसलिए, ठीक है। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, और आपका चिंतन प्रक्रिया। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चिंतन प्रक्रिया जो है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो विशेषता सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये जो है मुख्य विशेषता है, ठीक है जी। तो बाल जो मनोविज्ञान आप दिलाएंगे तो क्वेश्चन को 1 नहीं 2 बार पढ़िएगा, ठीक है जी। तो इसको बढ़िया तरीके से आपको जो है पढ़ के आंसर लेना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न 72 है। मैकडूगल के अनुसार, ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध समय कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य, या भूख, ठीक है। तो इनके अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध समय कौन सा है? तो आपका जो है आश्चर्य हो जाएगा। सी ऑप्शन आश्चर्य इसका जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? काल्सनिक, पियाजे, स्किनर, या हरलॉक। तो कौन से जो मनोवैज्ञानिक इनके स्वार जो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो इसका जो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। इसका जो आंसर जो है एक स्टार्टिंग के सेशन में बताया था, ठीक है। तो कौन से मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने जो है विकास जो विकास होता है, ठीक, ये जो है सतत और धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। ये जो है काल्सनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक, कौन से जो मनोवैज्ञानिक इन्होंने एक कथन को दिया था, ठीक है। इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर आपको बताना है, ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन है प्रश्न 74 क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक या नैतिक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नैतिक हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है जी। तो लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, नैतिक शोध के लिए इनको जाना जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। प्रश्न 75 है बिग व हेड खाली स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो किशोरावस्था इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है जी। तो बिग व हेड जो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, ठीक है जी। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, ठीक है जी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। प्रश्न 76 क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षार्थी, ठीक, तो व्यक्तिगत जो शिक्षार्थी होते हैं एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं, ठीक है। तो किसमें जो है भिन्न होते हैं व्यक्तिगत शिक्षार्थी? बुद्धि विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास के क्रम में या विकास के सामान्य क्षमता में। विकास की दर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है जी। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से जो है विकास की दर में जो है भिन्न होते हैं, ठीक है जी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। प्रश्न 170 है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित, ठीक है। तो मानव का जो विकास होता है एक विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है उसको बताना है, ठीक है जी। निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट या प्रतिवर्ती। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन हो जाएगा प्रतिवर्ती, ठीक है। ये जो है जो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, ये सभी जो है मानव विकास के जो है सिद्धांतों पर आधारित है और ये मानव विकास का सिद्धांत है। बाकी जो है डी जो है ये सिद्धांत नहीं है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 78 क्वेश्चन है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ठीक है। तो विकास जो है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत से, अंतःक्रिया का सिद्धांत से, अंतः संबंध का सिद्धांत से या निरंतरता का सिद्धांत से। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, सही बात है। ये विचार किससे संबंधित थे? तो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 79 क्वेश्चन है निचली कक्षाओं में, ठीक है जी, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के जो है समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पे, शारीरिक शिक्षा के कारक के सिद्धांत पे या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, ठीक है। तो इसका जो है ये ऑप्शन हो जाएगा। तो निचली कक्षाओं में खेल पद्धति के मूल रूप आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे जो है आधारित है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का 80 क्वेश्चन है, ठीक है जी। प्रश्न 80 क्वेश्चन है बालक विकास का परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की जो अंतर प्रक्रिया का या आर्थिक कारक। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है जी। तो बालक विकास का परिणाम क्या है? तो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का जो है एक परिणाम है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं और कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। और इसी तरह जो है सेशन को यहाँ पे जो है पूरा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है टारगेट है पूरा हम पूरे में से पूरे नंबर हम क्वेश्चन मतलब यहाँ से जो है एग्जाम में जो है पूरा में से पूरे नंबर यहाँ पे हम लाएंगे। इसी हिसाब से क्वेश्चन सेशन को चलाई जा रही है, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।